स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। इस टॉपिक की बात करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। दैट इज, अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन दो पार्टिकल से मिलकर बनेगा, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहां पर हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला फॉर मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, तो ये हमें प्रोवाइड करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर यूनिट्स की, तो मास की यूनिट ग्राम या फिर केजी, इन दोनों में से किसी में भी हो सकती है। बिल्कुल सेम वैसे ही वॉल्यूम की यूनिट एमएल या फिर लीटर, इन दोनों में से किसी भी एक में हो सकती है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूला फॉर मास परसेंटेज, तो यहां पर हम लोग के पास फॉर्मूला आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहां पर सॉल्यूट की जगह पर सॉल्वेंट भी हो सकता है। फॉर्मूले में बस एक जगह पे चेंज आएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा। तो यहां फॉर्मूला बनता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें यहां पर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूले में सॉल्यूट की जगह पर सॉल्वेंट को पुट कर देंगे, अदरवाइज हमारा पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। ये कंसंट्रेशन हम लोगों ने मास फॉर्म में लिया है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब हमें क्वेश्चन के अंदर ग्राम या किलोग्राम इन दो यूनिट का यूज किया गया होगा, तो वो मास की यूनिट होंगी, तो हम लोग वहां पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की टर्म्स में, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, बिल्कुल पहले फॉर्मूले की तरह ही सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम लोगों को कभी कोई भी क्वेश्चन के अंदर यूनिट मिलीलीटर या लीटर में दी है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पर वॉल्यूम टर्म को यूज किया है, तो हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमें सॉल्वेंट के लिए कंसंट्रेशन निकालना है वॉल्यूम के टर्म में, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को यूज करेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी एज इट इज सेम रहेंगी। अब हम लोग इन फॉर्मूलों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ यूरिया इन 120 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन था, मास दे दिया है 120 ग्राम। हमें कैसे पता लगा है कि यहाँ पर मास दिया गया है? मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन के अंदर केजी या ग्राम के अंदर कोई बात होती है, तो वो मास होता है। 16 ग्राम ऑफ यूरिया, तो यूरिया को हम लोग यहाँ पर एज अ सॉल्यूट काउंट करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट में कम है, और यहाँ पर सॉल्यूशन की वैल्यू हमें दी है 120 ग्राम। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है, हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 16 ग्राम्स डिवाइड बाय हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 120 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 13.3%, यानी कि 16 ग्राम ऑफ यूरिया को जब हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो परसेंटेज निकल के आया है हमारे पास 13.3%। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 250 ml ऑफ एसीटोन। यहाँ पर सॉल्यूट हमें दिया है 250 ml ऑफ एसीटोन, और एक्वस सॉल्यूशन हमें दिया है 150 ml का। यहाँ पर एसीटोन को सॉल्यूट लेने का रीजन ये है कि ये अमाउंट में यहाँ पर कम है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ml में दिया है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम लोग वैल्यूज की बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 25/150 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम लोग इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 16.6%, यानी कि 25 ml ऑफ एसीटोन को जब हम लोग मिक्स करेंगे 150 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन के साथ तो कंसंट्रेशन निकल के आएगी हमारे पास 16.6%। हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन 15% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। हमारे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को मास या वॉल्यूम गिवन किया था, हमने परसेंटेज निकाला था। इस क्वेश्चन के अंदर हमको परसेंटेज गिवन किया है, हमें मास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ग्राम में दी है वैल्यू, इसलिए हम लोगों ने मास के फॉर्मूले को यूज किया है। कंसंट्रेशन हम लोगों को दी है 15% इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दिया है हमें 15 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। 15 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे हम लोग तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएगा 100 ग्राम्स। लेकिन हम लोगों से मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि यहां पर हम लोगों से मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है। जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लोग उसी फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता है तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास सॉल्यूट है 15 ग्राम, तो 100 माइनस 15 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हम लोग यहां से वैल्यू निकालते हैं 100 माइनस 15 तो आंसर आएगा हमारे पास 85 ग्राम्स, यानी कि 85 ग्राम्स वाटर के अंदर 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट को हम लोगों ने मिक्स किया है, तो हमारे पास 15% सॉल्ट सॉल्यूशन बन के आया है। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ और यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।